हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण से 6 अंक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन है भाई, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लो, समझ लो। और आपको मैं बता दूं, मैं इसको बुक से ही आपको दिखाने वाला हूँ, बुक से इसका सॉल्यूशन समझाने वाला हूँ ताकि कम टाइम में आप लोग इसको समझ पाओ। और इसका नोट भी आपको बुक से ही मिल जाएगा। आप लोग को मैं बताते जाऊंगा कि कौन कौन से पेज नंबर पर आपको करना है, आप लोग टिक लगाते चलेंगे। और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर समझना है ना तो भाई आपको अंत तक तो देखना ही पड़ेगा। चीज़ों को अगर अच्छे से करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं भाई। इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके 6 अंक वाले, वो क्या है? उदाहरण नंबर 11। इसको आप लोग यहाँ पर देखे थे, इससे पहले मासिक जो मूल्यांकन हुआ था आप लोग उसमें देखे थे, है ना। तो उसके बाद से आप लोग का इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया। तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं से समझना बहुत जरूरी। देखो क्या बोल रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े, ठीक है, कोई कक्षा उसके विद्यार्थी लाइन से खड़े हुए हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर देते हैं, ठीक है, ऐसे लाइन मान के चलो कितना भी लाइन हो सकता है, अगर सब में से हम लोग 4 बच्चे को हटा दिए, फिर क्या होता है? तब पंक्तियों की संख्या 4 अधिक बन, जब 4 लाइन और अधिक ऐसे खड़ा हो जाता है, बोल रहे हैं। जितने थे उसमें से अगर हम लोग 4 निकाल देते हैं तो 4 लाइन और खड़ा हो जाते, इस तरीके से होते हैं तब। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दे, लेकिन हम लोग उसमें क्या करते हैं? 4 बच्चे और मिला देते हैं तो 2 पंक्ति क्या होती है? कम हो जाती है। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना, तो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो इसका सॉल्यूशन देखो, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि माना कि पंक्तियों की संख्या आपको मान लेना है, फिर विद्यार्थियों की संख्या भी मान लेना है कि पंक्तियों की संख्या x और विद्यार्थियों की संख्या क्या है? y है। फिर देखो कुल संख्या आपको निकालना है। मान के चलो कुल पंक्ति कितना? 5 पंक्ति और हर एक पंक्ति में 10-10 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे होंगे? 10 पंचे 50। इस तरीके से करते ना आप लोग, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या किए उसको देखो इस तरीके से, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा? x × y। तो ये इस तरीके से कर लेंगे। फिर प्रश्नानुसार आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं कि जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दे, देखो विद्यार्थी की संख्या में 4 कम कर, पहले y था, y - 4 हो जाएगा, तब पंक्ति की संख्या कितना हो रहा है? x + 4 हो रहा है, क्योंकि 4 पंक्ति एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो इस तरीके से फिर कुल विद्यार्थी करके लिखेंगे xy बराबर, इस तरीके से होगा कुल विद्यार्थियों की संख्या में दोनों का गुणा करेंगे ना। फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या देखो यहाँ से क्या लिया गया? xy, तो xy लेंगे, फिर आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखो आपका जो xy है उसको इस साइड ले आए तो -xy बन के आया। फिर उस साइड ये बाकी रहेगा -4x + 4x -16 बाकी रहेगा। ये यहाँ xy और xy घट के 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर आपका 1 आएगा, ठीक है। पुनः प्रश्न अनुसार करके लिखेंगे। देखो क्या बोल रहा है, परंतु जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर देंगे, हमें बोल रहे हैं ना कि तब देखो क्या होगा? y + 4 होगा और जो पंक्ति की संख्या वो क्या हो जाएगा? उसमें 2 की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से लिखेंगे। अगले पेज नंबर 48 आपके बुक में भी देख सकते हैं, इसको x - 2 हो जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या फिर से इसी तरह से निकालेंगे, x और y का इस तरीके से होगा, दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 आएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके बता देंगे। इसको हम लोग बोर्ड पे भी आपको इसका आंसर सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। फिर देखो दोनों समीकरण से आपको क्या कर लेना, इस तरीके से इसको हल करोगे, ठीक है। समीकरण निकाय देखो -x + y, ये आया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण निकाय में y की जो गुणांक समान है तथा चिन्ह असमान है, इसलिए क्या करना है? समीकरण 1 को जोड़ देना है आपको। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका x का मान आ रहा है, देखो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर देखो y और y कट जाएगा तो एक समय और 2x में अलग अलग चिन्ह, इसलिए घट के x बाकी रहेगा, तो x बराबर 8 हुआ। फिर उस x के मान को आपको क्या रख देना है? किसी भी एक समीकरण में रख देना है, तो फिर आपका y का मान देखो इस तरीके से आ जाएगा। आप लोग आराम से बता सकते हो कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, दोनों को गुणा कर दो तो कितना हो रहा है? 96 हो रहा है। तो ये है फर्स्ट 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन बैंक में है, मतलब आपको करना ही है, किसी भी प्रकार की कोई बेवकूफ़ी नहीं करना है, इसको छोड़ नहीं देना है, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ये है पेज नंबर 50 पर, ठीक है। आप लोग बुक का बुक आ जाओ पेज नंबर 50, वहां पर देखो उदाहरण नंबर 13, ठीक। उदाहरण नंबर 13 क्या बोल रहा है? 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, ठीक है। हमें वो संख्या नहीं पता, लेकिन उसकी जो 7 गुना है
के अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है। इस तरीके से लिखेंगे, माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक y, दहाई अंक x है। हमें नहीं पता तो हमने इकाई और दहाई को मान लिया किस तरीके से होगा करके, ठीक है। तब वो संख्या कितना होगा, इस तरीके से 10x प्लस y, क्यों y को इकाई माने थे और दहाई x को दहाई, इसलिए 10x लिखना पड़ेगा ना भाई। फिर प्रश्न में क्या बोल रहे थे, उसके अंकों को इस तरीके से पलट देंगे तो कुछ इस तरीके से होगा करके, ठीक। तो ये आपको इस तरीके से इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज़ को आपको इसमें समझना पड़ेगा कि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर 7 का अंदर गुणा हुआ है तो 70x हुआ प्लस 7y, फिर उसी तरह इसमें 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 10 दाम 40y प्लस 4x होगा, है ना। सिमिलरली सबको फिर एक साइड ले आए हैं, इसके बाद सबका पक्षांतर करके, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आया। फिर यहाँ पर देखो x से x वाला आपस में घट जाएगा तो 70x में 4x गया तो 66x हुआ, उसी तरह 40y में 7y घटा तो 33y हुआ। फिर दोनों में से 33 बाहर निकालिए तो इस तरीके से हुआ। फिर 33 को भेजिए तो वो 0 हो गया, तो इस तरीके से आपका जो दोनों इक्वेशन है वो प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आपका x का मान आएगा इस तरीके से। फिर उस मान को आप लोग समीकरण नंबर 2 पे रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 2। तो ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उदाहरण नंबर 15 है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लो, इसको एनी आउट करके ही जाना है। अगर समझ नहीं आएगा इस वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग क्या कर देंगे, इसको कमेंट करके बता देंगे, हम इसका वीडियो बना देंगे बोर्ड पर, ठीक। तो ये इसके आंसर्स को समझने का कोशिश करेंगे कंप्लीटली इसको, ठीक है। ये रहा। फिर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 16, ये 6 मार्क्स के लिए ये भी है, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। उदाहरण से है इसलिए हमने पहले सोचे कि आप लोग इसको उदाहरण में दिया हुआ है तो कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए करके जरूर देखेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, ताकि आप लोग का टाइम भी बचे और आप लोग कम टाइम में इन क्वेश्चंस को कर पाओ। देखो आपको समझना पड़ेगा इसमें इस तरीके से कि क्या दिया, एक त्रिभुज दिया ABC, जिसमें एंगल A को दिया, एंगल B का मान दिया, एंगल C का मान दिया, उसके बाद ये दिया है। तब आपको सिद्ध करना है कि ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC के तीनों कोण क्रमशः ये दिया है करके लिखना पड़ेगा। फिर आपको पता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल A, एंगल B, एंगल C को बराबर 180 अंश हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो फिर उसका मान भी रखते चलो, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, A का मान, B का मान और C का मान तो रख दिए, इतना हुआ। तो फिर यहाँ पर 4x प्लस y बराबर 180, तो y का मान निकालना है, तो इस तरीके से भेज देंगे तो समीकरण नंबर 1। और हमें प्रश्न में ही क्या दिया हुआ है कि 3y माइनस 5x बराबर क्या दिया हुआ है, 30 अंश दिया हुआ है, तो ये समीकरण नंबर 2। फिर आपको क्या करना है, जो y का मान है, यहाँ से देखो y का मान है, उस मान को आपको इस वाले समीकरण नंबर 2 पर रख देंगे। जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखना है, 180 माइनस 4x अंश, तो आपका आंसर जो है इस तरीके से आएगा कंप्लीटली। फिर उसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पर अगले पेज में 53 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे x का मान 30 है, फिर उस मान को आपको रख देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि रखा हुआ है तब आपका y का मान आएगा। तब आप कंप्लीट एंगल A, एंगल B और एंगल C का मान को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ये 4 जो क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको, उसको नोट करके रख लो, बार बार बना के देख लो, क्योंकि ये 6 नंबर के लिए चारों में से कोई ना कोई एक जो है आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। यूजफुल लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है 2022-23 में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्प इस चैनल के माध्यम से मिल पाए, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।